truth about getting my 500 subs is that I paid for them, all of them. So here's the end of this video. Thank you. Let's be serious. हाँ, तो फाइनली मेरे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, ये आज कंप्लीट हुए, ठीक है। 500 नहीं, 501 हो चुके हैं, एक ऊपर जा चुका है, थोड़ी देर पहले गया। फिर मैंने सोचा यार है ना, इस पे वीडियो बनानी चाहिए। माय जर्नी टॉपिक रहेगा, माय जर्नी फ्रॉम 0 to 500 सब्स। सही है, बाकी कीवर्ड चेक करेंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था, हाँ मेरे फाइनली 500 की सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका क्रेडिट मैं किसको दूंगा? अपने आप को। हाँ, अपने आप को ही दूंगा। रीजन क्या बताऊं आपको? कंसिस्टेंसी। मेरे हिसाब से मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी थी, और इस बार मैंने पूरी रट लगा दी कि हाँ कंटिन्यू रखना है यूट्यूब चैनल। क्योंकि मेरा पहले भी एक यूट्यूब चैनल था, मैंने एक फ्रेंड के साथ कोलैब करके एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जो अभी भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर 200 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, बट हमने बंद कर दिया था क्योंकि क्या कहते हैं, लड़ाई हो गई थी। हाँ, समथिंग ऐसा ही कुछ हो गया था हमारे बीच में, और वो था चैरिटी टाइप चैनल था वो। अभी भी आप सर्च कर सकते हो, लाइफ रोटेटर्स, सक्षम कान से लिख देना, आ जाएगा वो चैनल, आ जाएगा। तो उस पर वीडियोस देख लेना, पुरानी बनाई हुई हैं, चैरिटी रिलेटेड है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि कंसिस्टेंसी के कारण पहले बीच में कंसिस्टेंसी रुक गई थी इस चैनल पे भी, बट फिर एक फ्रेंड ने कहा कि बनाकर अच्छा चल रहा है तेरा चैनल, ग्रोथ हो रही है, तो मैंने वापस बनानी शुरू की, और फाइनली 500 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं। और अब अगला टारगेट रहेगा 1000 सब्सक्राइबर्स, या 1 लाख, नहीं ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। पहले 1000 तक, ठीक है। थैंक्स टू एवरीवन, ठीक है, जो भी मेरी वीडियोस देखता है, जो उस पर कमेंट्स करता है, और मैं तो वही, हाँ, जो वीडियोस देखता है और लाइक भी करता है, उनको भी थैंक्स बनता है। हाँ, और थैंक्स सबसे बड़ा थैंक्स मुझे, कि हाँ जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, थोड़ा बहुत क्रेडिट अपने आप को भी जाता है, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि रीजन क्या है? हाँ, रीजन कंसिस्टेंसी है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी काम किया मैंने सारे छोड़ दिए। बीच में कोई भी काम पकड़े मैंने सारे के सारे छोड़ दिए। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, 3 महीने का कोर्स था, मैंने 2 महीने करके 1 महीना बिल्ला बैठा रहा, मैंने छोड़ दिया। मतलब पता नहीं क्या होता था, बट हाँ मैंने छोड़ दिया। बट फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने एक फेमस बंदे की कोटेशन पढ़ी, फिर नेवर गिव अप, ठीक है। वैसे मैंने आज तक कभी किसी चीज पे, या मजाक साइड पे, अब सीरियस बातें करते हैं, मैंने आज तक कभी भी किसी चीज पे गिव अप नहीं किया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी इसीलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे वो आती है, मुझे टाइम वेस्ट लग रही थी। मुझे जो भी चीज आती होती है, ऐसा लगता है अगर कोई लेक्चर भी होता है मेरा कॉलेज में, मैं छोड़ देता हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता। और अगर कोई पर्सन यार मेरा टाइम वेस्ट करे, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है, इसीलिए मैंने वो छोड़ी। और हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने आज तक गिव अप नहीं किया। मुझे एक होता है ना कि हमें पता होता है कि हमें कितना आता है। अब मैं संगरूर रहता था, मुझे लगता था हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है, ऐसे लगता था हाँ आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, हाँ लगता था। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ गया, ठीक है, चंडीगढ़ जाके ऐसा लगा हाँ ठीक है आई एम सिपाही ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया ऑस्ट्रेलिया में, फिर मुझे लगने लगा कि हाँ कुछ तो है मिसिंग है, अब तो कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मुझे ना, जब से मैं यहाँ पे आऊँ, मुझे अब सब कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने अभी तक सीखा है उसका मुझे लगता है मुझे कुछ आता नहीं है। एक होता है ना, हम छोटे शहर में रहते हैं, हमें सब कुछ आता होता है, ऊपर जाते हैं हमें अपनी औकात पता लगती है, उससे ऊपर जाते होते हैं और ज्यादा औकात पता लगती होती है। वो सीन चल रहा है अभी मेरे साथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे कोई आता नहीं है, तो मुझे सारा कुछ अनलर्न करके फिर से लर्न करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। मुझे एक आवाज सुनाई दी, छोड़ो। हाँ, मैं कह रहा था मुझे सब कुछ अनलर्न करके फिर से लर्न करना पड़ेगा। अब संगरूर में ऐसा होता रहा, अगर मैं कोई एक्टिवा, मतलब मैंने जैसे कि बोला, संगरूर आई वॉज लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है।
मैं एक्टिवा चलाता था, एक्टिवा पंचर होगी, मैं रोड पे छोड़ के चलाता था। मैं पापा को बोलता था, वो सर्वेंट भेजते थे, एक्टिवा लेके आते थे। फिर मैं चंडीगढ़ गया, फिर मुझे थोड़ा एक बार पंचर हो गया, भाई मुझे खुद रोड के लेके जानी पड़ी। पर ऐसे है कि हाँ वो रश क्राउडेड एरिया है तो आराम से पंचर वाला मिल जाता होगा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में आके मुझे डर लगता है, मैं इसलिए तो व्हीकल वगैरह कुछ लेता नहीं हूँ, क्योंकि अगर कहीं पंचर हो गया मेरा 300-400 रुपये का खर्चा पड़ जाएगा और बहुत 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 हेडेक है। तो इसलिए बड़े शहरों का ये होता है। और मैं वैसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी क्यों सुनाने लगा। मैं अपनी स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं अपनी कंसिस्टेंसी की स्टोरी सुना रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ी देर तक लापरवाह रहा हूँ, बट अभी मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो तो उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखना और अपलोड करते रहना, कीवर्ड्स यूज़ करना, हैशटैग्स यूज़ करना, जो फेमस कीवर्ड्स ट्रेंडिंग पे हैं उनको यूज़ करना, बस करते रहना। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि है ना, मैंने 3-4 साल पहले भी एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, अगर वो मैं कंसिस्टेंसी रखता उसके अंदर तो मेरा अभी तक वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे होता, बट मैंने नहीं रखी तो मैं ये 500 पे रह गया। नहीं तो अभी यार मेरे 5 लाख होते तो छोड़ो, अभी आगे जाके हो जाएंगे 5 लाख, अभी 500 है, ठीक है। कहने का मतलब समझ आ गया कि अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हाँ भाई, मेरा मेन मोटिव ये यूट्यूब की स्टोरी बनाने का नहीं था, ठीक है। मैं सोचा अपनी स्टोरी भी बीच में मैं कवर कर लूंगा, तो अब मैं उस पर आऊंगा वापस। हाँ, मैं औकात वाला वो चीज़ें बातें कर रहा था, ठीक है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया आया, सॉरी अगर बोल रहे हो, छोड़ के जा सकते हो, अगली वीडियो देख लेना, अगली वीडियो इंटरेस्टिंग होएगी तो वो देख लेना। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया, ठीक है। मुझे फिर से रियलाइज हुआ कि मुझे एमबीए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एमबीए करने का फायदा नहीं हो रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोर्सेज करने का फायदा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट लूट रही है, सब कुछ हो रहा है और मुझे सब कुछ आता है बिकॉज आई एम SK। तो फिर मैंने मुझे ना रियलाइज हुआ कि हाँ नहीं, एक कोटेशन याद आई, एक पर्सन ने बोली थी कि नेवर गिव अप, कि जिस बंदे को वो चाहिए वो कुछ भी करके उसको हासिल कर लेगा, बट नेवर गिव अप। तो वो कोटेशन मेरे दिमाग में फिक्स होगी कि हाँ नेवर गिव अप। अभी तक गिव अप ही करते हुए आ रहा हूँ। तो एक चीज़ रियलाइज की, अगर मैं गिव अप कर देता हूँ, ठीक है, और अगर मान लो मैं किस दम पे गिव अप कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ मॉम डैड के दम पे कर रहा हूँ, कि मुझे पता है अगर मैंने गिव अप कर दिया तो वो पीछे हैं, मेरे पीछे हैं, वो मुझे कुछ और करा देंगे या सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, मुझे ये है। बट मैं फिर सोचा अगर वो ना होते तो मैं क्या करता, मैं तो इस चीज़ को कंटिन्यू करता ना, मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो फिर मैंने उस चीज़ पे फोकस किया कि हाँ हाँ भाई सक्षम, क्या पॉइंट मारे तूने। तो फिर मैंने उस चीज़ को निकाला, बस अब मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये भी है कि मेरे पास अब कोई प्लान बी नहीं है, और मैं वैसे प्लान बी की तरफ देखता नहीं है, तो मैंने कहने के लिए चलो बोल दिया, बट मैं प्लान बी की तरफ देखता नहीं, मेरा प्लान ए ही होता है। और मुझे ये भी लगता है कि मैंने ना जो अपने 20s हैं, 20s बोले, टेंस जो 15 से लेकर 20 ईयर्स की एज है, जो भी है, मैंने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय नहीं किया, ठीक है। मैंने ना गर्लफ्रेंड बनाई है, ना मैंने दोस्तों के साथ इंजॉय किया, ना मैंने लड़कियां छेड़ियाँ, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं क्लब्स गया हूँ, ना कुछ किया। मतलब ये जो एज है ना, मैं ज़्यादा ही पहले ही मैच्योर हो गया था, मुझे पहले ही किताबों का वो हो गया था, हाँ किताबें पढ़नी, तो मैं सारा दिन घर पे बैठ के किताबें पढ़ता रहता। तो अब मुझे इतना वो है कि मैंने ना बस, ये सक्सेस है, इसको टच कर देना, बस ये चिपक जाएगी मेरे पास मैग्नेट की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बस ये है कि अगर मैं किसी से मिलता भी हूँ ना, तो मैं उसको अपनी एज 25 बताता हूँ। वैसे मैं 21 का हूँ, दिखता हूँ वैसे मैं 21 का, मुझे लगता है मैं जवान ही लगता हूँ, हाँ। तो मैं उसे 25 बताता हूँ अपनी एज, ताकि मैं साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्ड हो जाऊँ कि हाँ मेरे 30s आने वाले हैं और मैं सक्सेस का भूखा हूँ, मुझे चाहिए वो। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि अगर मुझे 25 साल की उम्र तक खाना नहीं मिली ना, तो भाई आई विल बी ब्रोकी, मैं टूट जाऊंगा। क्योंकि ना मैंने अपने 15 टू लेकर 20 की एज इंजॉय की है, और मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं 25 तक अच्छी तरह एक्सप्लोर या सब कुछ कर लूँ, ताकि मतलब सेटल हो जाऊँ। और फिर उसके बाद मैंने अपने जो 15 से लेकर 20 एज है ना, वो मैंने जीनी है। अगर मान लो अगर नहीं हो पाता ना, तो ओ
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैंने बोला पार्ट ए ही ऑप्शन है, नॉट पार्ट बी। तो हाँ, और मुबारक, मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप भी, कोई कमेंट करता नहीं है वैसे, करते हैं थोड़े बहुत करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो जो 2000 या 2500 लोग वीडियो देखते हैं उनकी तरफ से भी मैं खुद ही बोल देता हूँ कॉन्ग्रेट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माई 2500 व्यूअर्स। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू।